उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बांग्लादेश में जारी हिंसा पर चिंता जताते हुए बुधवार को कहा कि इस पड़ोसी मुल्क में हिंदुओं को चुन चुनकर निशाना बनाया जा रहा है और सनातन धर्म पर आने वाले संकट के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने की जरूरत है। योगी ने यह भी कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण केवल मंजिल नहीं बल्कि एक पड़ाव है और इस सिलसिले को आगे भी बनाए रखना है। मुख्यमंत्री ने अपने अयोध्या दौरे के दूसरे दिन श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के प्रथम अध्यक्ष ब्रह्मलीन परमहंस रामचंद्र दास को उनकी 21वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने परमहंस रामचंद्र दास की मूर्ति के अनावरण के मौके पर बांग्लादेश में हो रही हिंसा का जिक्र किया। योगी ने कहा, आज भारत के तमाम पड़ोसी देश जल रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, हिंदुओं को चुन चुनकर निशाना बनाया जा रहा है और तब भी हम इतिहास की उन परतों को ढूंढने का प्रयास नहीं कर रहे हैं कि इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति वहां पर क्यों पैदा हुई। उन्होंने कहा, हम याद रखें कि जो समाज इतिहास की गलतियों से सबक नहीं सीखता है उसके उज्ज्वल भविष्य पर ग्रहण लग जाता है। सनातन धर्म पर आने वाले संकट के लिए फिर से एकजुट होकर कार्य किए जाने की आवश्यकता है। इसके लिए एकजुट होकर लड़ने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने अयोध्या में 500 वर्षों के इंतजार के बाद मंदिर निर्माण का जिक्र करते हुए कहा, राम मंदिर का निर्माण यह केवल मंजिल नहीं है, यह एक पड़ाव है और इस पड़ाव को आगे भी निरंतरता देनी है क्योंकि सनातन धर्म की मजबूती इन सब अभियानों को एक नई गति देती है। उन्होंने कहा, हमें जातिवाद से मुक्त, छुआछूत से मुक्त एक ऐसे समाज की स्थापना करना है जिसके लिए प्रभु श्री राम ने अपना पूरा जीवन समर्पित किया था। योगी ने महंत रामचंद्र दास के समाधि स्थल पर पुष्प अर्पित कर उनके योगदान को याद किया। वह सरयू घाट रामकथा पार्क स्थित समाधि स्थल पहुंचे और रामचंद्र दास को श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्र हुए अन्य श्रद्धालुओं के साथ पुष्पांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास महाराज से भी मुलाकात की। मणिराम दास छावनी के दौरे के दौरान उन्होंने महाराज का कुशलक्षेम पूछा और उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। मैं जब अपने पूज्य गुरुदेव को पूछता था कि आखिर अंतिम संकल्प क्या है आपका, कोई इच्छा, वो कहते थे एक ही इच्छा है और वह इच्छा है अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का निर्माण बने हो और रामलाल का वहां विराजमान हो। मैं जब भी अन्य पूज्य संतों से, पूज्य वामदेव जी महाराज से बातचीत करता था, मैं पूछता था, महाराज जी कोई इच्छा, तो एक ही बात कहते थे। जब भी किसी अन्य से वरिष्ठ पूज्य संत से चर्चा होती थी, लक्ष्मण के नाधीश पूज्य महाराज जी से चर्चा होती थी, वे भी यही बात कहते थे। पूज्य संतों का संकल्प जब एक दिशा में एक साथ एक स्वर में आगे बढ़ा, अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ। और यही मैं आज कहना चाहता हूं, यही मैं आप सबसे कहना चाहता हूं। आप दुनिया की तस्वीर वर्तमान में देख रहे होंगे, कुछ तो हमें इन चीजों को देखना पड़ेगा, क्या है इन सब का कारण। आज भारत के तमाम पड़ोसी चल रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, चुन चुन करके हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, और तब भी हम इतिहास की उन परतों को ढूंढने का प्रयास नहीं कर रहे हैं कि इस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्यों वहां पर पैदा हुई है, क्यों पैदा हुई है। और इसलिए बहनों भाइयों, हम याद करें, जो समाज इतिहास की गलतियों से सबक नहीं सीखता है उसका उज्जवल भविष्य पर भी ग्रहण लगता है। सनातन धर्म पर आने वाले संकट के लिए फिर से एकजुट होकर के कार्य किए जाने की आवश्यकता है। इसके लिए एकजुट होकर के लड़ने की आवश्यकता है। राम मंदिर का निर्माण यह केवल मंजिल नहीं है, एक पड़ाव है और इस पड़ाव को आगे भी निरंतरता देनी है क्योंकि सनातन धर्म की मजबूती इन सब अभियानों को एक नई गति देता है। जातिवाद से मुक्त, छुआछूत और अस्पृश्यता से मुक्त एक ऐसे समाज की स्थापना करना है जिसके लिए प्रभु श्री राम ने अपना पूरा जीवन समर्पित किया।